सर, कल जिस तरीके से जरंगे पटेल ने अपना अनशन खत्म किया था और सरकार ने आश्वासन दिया था कि कार्रवाई होगी, आज बैठक भी हुई है, अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए, क्या हुआ बैठक में सर, हमें बताएं। वो कल ही मनोज जरंगे पाटिल और उनकी टीम जो थी, उन्होंने सरकार के आश्वासन पर विश्वास रखा। यहाँ से 2 निवृत्त न्यायाधीश जो रिटायर्ड जस्टिस, उनको भी भेजा था, गायकवाड़ और सुकरे जी, और उन्होंने उनको काफ़ी जो कानूनी बातें हैं, कानूनी दायरे में कैसे ये हमारा मराठा आरक्षण जो रिजर्वेशन कैसा टिक पाएगा, और कुणबी जो सर्टिफिकेट है, जो पुरानी उनकी जो नोंद है, दस्तावेज है, उसके बारे में कहने के बाद में हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी भी वहां गए और सरकार के आह्वान को, विनती को उन्होंने मान देकर अपना अनशन पीछे लिया। और उन्होंने कुछ मांगे जो है, उनकी जो डिमांड्स है, जो मुद्दे हैं, उस पर तुरंत आज सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है। सरकार, मैंने अभी चीफ सेक्रेटरी से लेकर सभी जो संबंधित विभाग के सेक्रेटरी हैं, उनकी एक बैठक ली और पूरे राज्य के कलेक्टर और डिविजनल कमिश्नर, उनको भी उनके साथ बैठक हो गई है अभी, और उनको सूचनाएं दी गई है कि जो कुणबी जैसे प्रमाण पत्र मराठवाड़ा में 8 जिलों में देने का काम जस्टिस शिंदे कमेटी ने किया है, उसी तरह वैसे ही काम पूरे राज्य में हो। और इसलिए कलेक्टर को आदेशित किया है कि इसके लिए एक विशेष कक्ष बनाया जाए और उसका डे टू डे मॉनिटर हो, उसको यंत्रणा जो है, मैन पावर है, सब चीजें जो आवश्यक है, वो सब देने का काम जिलाधिकारी के माध्यम से हो जाएगा। और डिविजनल कमिश्नर ने उसको भी मॉनिटर करने का काम करना चाहिए। इतना ही नहीं तो स्टेट लेवल पर एसीएस लेवल के अधिकारी, हमारे गदरे जी है, वो मॉनिटर करेंगे। सीएमओ से खुद खारगे जी है, वो मॉनिटर करेंगे और इसमें कोई भी दिक्कत त्रुटि ना रहे। और बहुत ही वार फुटिंग पे ये जो काम है, ये जो टास्क दिया है, वो पूरा हो जाए। और इसलिए 2 लेवल पे काम कर रहे हैं। एक तो जैसे मराठवाड़ा में कुणबी सर्टिफिकेट जितने कागजात डॉक्यूमेंट एग्जामिन किए, उसी तरह पूरे रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र में उसी तरह कामकाज कलेक्टर के लेवल पे, डिविजनल कमिश्नर के लेवल पे किया जाए, ताकि मराठा समाज को कुणबी जो पुरानी जो हमारे जीआर है, उसके मुताबिक उनको फायदा मिले। इसलिए जीआर के मुताबिक जो कुणबी प्रमाण पत्र जो है, जो पुराने जो नोंद है, दस्तावेज है, उसको ढूंढकर ये सर्टिफिकेट देने का काम, डॉक्यूमेंट चेक करने का काम वार फुटिंग पे करे, ऐसे निर्देश दिए हैं और काम शुरू है। सर, ऑल पार्टी मीट में सारे ही दलों ने भरोसा जताया था कि सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे, लेकिन जो टीका टिप्पणियां हो रही हैं बाहर से, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो कहूंगा कि हम सरकार की नीयत साफ है। सरकार पूरी तरह, सरकार का इंटेंशन क्लियर है कि मराठा समाज को न्याय मिले और वो भी टिकाऊ हो और कानून के दायरे पे ये टिकना चाहिए, कानून के दायरे पर कंफर्म होना चाहिए। इसलिए जैसे पिछले समय जो देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे, तब रिजर्वेशन दिया, हाई कोर्ट में कंफर्म हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश सुप्रीम कोर्ट में रिजेक्ट हुआ। और ऑब्जर्वेशन में जो खामियां, जो त्रुटियां निकाली है, उस पर काम कर रहे और बैकवर्ड कमीशन काम कर रहे, उसको भी ये कलेक्टर लेवल पे, जिले लेवल पे जो भी आवश्यक मदद चाहिए वो देने का काम, एम्पिरिकल डेटा कलेक्ट करने के लिए भी वार फुटिंग पर काम करेंगे। और इसलिए सभी अपोजिशन पार्टियों को भी मैं आह्वान करता हूं, जैसे उनको मीटिंग में भी बुलाया था, तभी उन्होंने सहयोग किया था कि मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए और राज्य में कानून व्यवस्था ही बना ये रखने की आवश्यकता है। ये सभी जो चीजें हैं, उस पर एकमत हुआ था। इसके आगे भी मराठा समाज को आरक्षण देते समय, कुणबी प्रमाण पत्र देते समय, ये विरोधी पक्ष ने भी सहयोग करने की आवश्यकता है। इसमें राजनीति किसी ने भी नहीं करनी चाहिए। राजनीति करने के लिए बहुत से बाकी संधियां प्राप्त होती है, अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन ये जो है, ये सरकार ने पूरी तरह गंभीरता से लिया हुआ मुद्दा है और सरकार पूरी तरह से मराठा समाज को आरक्षण जो है टिकाऊ और कानून के दायरे में टिकने वाला और अन्य किसी भी समाज पर अन्याय नहीं करते हुए ये मराठा समाज को न्याय देने का काम सरकार करेगा।